नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे एक अद्भुत खत, एक अद्भुत लेटर। जी हाँ, तो ये जो लेटर मैं आज पढ़ूंगी ये हमें भगवान ने भेजा है और इस लेटर को बोलते हैं खुदा का खत, जो कि हमारे ही घर के पास या ये कह लीजिए कि हर घर के थोड़ी-थोड़ी दूरी पे ब्रह्म कुमारीज़ का एक सेंटर है। और हम सब जानते हैं कि जो ब्रह्म कुमारीज़ हैं, बीके बोलते हैं, और 1930 के दशक में भारत में ब्रह्मा बाबा के द्वारा स्थापित की गई एक संस्था है, जिसका आध्यात्मिक मुख्यालय जो है वह भारत के राजस्थान माउंट आबू में है। और भारत के बाहर भी ब्रह्म कुमारीज़ की सेवाएं 1971 में शुरू हो गई थी। तो विश्व भर में 110 देश और भूखंडों में अपनी सेवा केंद्रों के माध्यम से ब्रह्म कुमारीज़ की सेवाएं फैली हुई हैं और इससे तकरीबन 10 लाख से भी अधिक विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। तो ये जो सेंटर्स है ब्रह्म कुमारीज़ के, तो एक बार मेरा भी वहाँ पे जाने का मतलब मौका मुझे लगा। तो ये बात बहुत पुरानी है। तो मैं जब वहाँ पे गई तो मैंने वहाँ पे ब्रह्म कुमारी सेंटर जो मेरे घर के पास है वहाँ पे मैंने देखा कि एक दीवार पे एक लेटर था, लेटर टू गॉड, यानी कि एक ऐसा लेटर जो उस पे लिखा हुआ था कि खुदा का खत, और दोनों भाषाओं में था। आज मेरा बहुत मन है कि मैं आपको पढ़कर सुनाऊं और आप भी सुने कि वो अद्भुत खत कि हमें भगवान क्या कह रहे हैं। आइए सुने। खुदा का खत। मीठे बच्चे, आज सवेरे जब आप निंद्रा से उठे तब एक आशा लिए मैं आपको देख रहा था कि आप जरूर मुझसे कुछ बातें करेंगे, चाहे केवल थोड़े ही शब्दों में क्यों ना हो, मगर आप मुझसे अवश्य ही कुछ बातें करेंगे। आप मेरा अभिप्राय जानना चाहेंगे या फिर कल आपके जीवन में जो जो भी शुभ घटनाएं घटी, आप उसके लिए मुझे धन्यवाद अवश्य देंगे। किंतु मैंने देखा कि आप अत्यंत ही व्यस्त थे। कार्यस्थल पर पहुंचने की जल्दी में आप अपने प्रातः कार्य में निपटने में रत थे। मैंने सोचा जब आप अपने प्रातः कार्यों को निपटा लेंगे तब आप मुझे याद करेंगे, और मैं प्रतीक्षा करता रहा। जब आप तैयार होकर घर से निकले तब मैं समझता था कि कुछ मिनट ठहर कर आप मुझे नमस्कार या हेलो तो जरूर करेंगे, किंतु मैंने देखा आप तब भी बहुत व्यस्त थे और आप मुझसे बात किए बिना ही अपने कार्यस्थल तक पहुंच गए। कार्यस्थल पर पहुंचने के बाद भी आपके पास पर्याप्त समय था मुझे याद करने के लिए, परंतु आपने मुझे याद नहीं किया, बल्कि आप उठे और फोन उठाकर अपने किसी मित्र से गपशप करने लगे। मैंने सोचा अपने मित्र से बात करने के बाद आपको मुझ खुदा दोस्त की याद अवश्य आएगी और आप मुझसे जरूर कुछ बात करेंगे, और मैं प्रतीक्षा करता रहा। आपकी इन प्रवृत्तियों को देखकर मैंने अनुमान लगाया है कि आप इतने व्यस्त थे जो आपके पास मुझसे बात तक करने का समय नहीं है, और मैं धैर्यता पूर्वक आपको कार्य करते हुए देखता रहा तथा इंतजार करता रहा कि कब आप समय निकालकर मुझसे बात करेंगे। भोजन के पूर्व जब आपने आसपास नजर दौड़ाई तो मुझे लगा था कि शायद आप मुझसे बात करने के लिए व्याकुल हैं, परंतु आप मुझे नहीं बल्कि अपने किसी अन्य मित्र को देख रहे थे, जिस पर नजर पड़ते ही आपने उसे अपने पास बुलाया और साथ में खाने के लिए कहा। आपने मुझे एक बार भी याद नहीं किया और मैं प्रतीक्षा करता रहा कि शायद आप मुझसे बात करेंगे। जब कार्यस्थल में वापस अपने घर पहुंचे तब मैंने ये आशा रखी थी कि अब तो आप अवश्य मुझसे बात करेंगे, परंतु कुछ एक कार्य पूर्ण हो जाने के बाद आपने टीवी चालू किया और उसके सामने बैठ गए। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपको टीवी इतना पसंद क्यों है। प्रतिदिन आप टीवी देखने में अपना इतना समय व्यय करते हैं। मैं सब्र पूर्वक आपका इंतजार करता रहा और आशा भरी निगाहों से आपको टीवी देखते हुए, रात्रि भोजन लेते हुए, गपशप करते हुए निहारता रहा कि शायद आप मुझसे बात करेंगे, परंतु आपने मुझसे कोई भी बातचीत नहीं की। थके हारे जब आप अपने बिस्तर की ओर जा रहे थे तो मैंने सोचा कि सोने से पहले तो आप अवश्य मुझे याद करेंगे और मुझसे कुछ क्षण बात करेंगे, परंतु आप परिवारजनों को शुभ रात्रि कहकर अपने बिस्तर पर लेट गए और कुछ ही क्षणों बाद
निद्रा अधीन हो गए और मैं प्रतीक्षा करता रहा। शायद आपको ये एहसास ही नहीं होगा कि मैं सदा आपके पास ही रहता हूँ। मेरे पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है और मैं वो सब आपको देना चाहता हूँ। मैं आपको इतना अधिक प्यार करता हूँ कि मैं हर रोज आपकी आराधना, आपके दिल का प्यार, हृदय के उद्गारों को सुनने की प्रतीक्षा करता रहता हूँ। अच्छा, फिर से आप सोकर उठ रहे हैं और मैं फिर एक बार प्रतीक्षा कर रहा हूँ, दिल में आपके प्रति बेहद प्यार लेकर, इसी आशा से कि आप आज तो मेरे लिए जरूर कुछ समय निकालेंगे। आपका मित्र, खुदा दोस्त। तो दोस्तों, ये था खुदा का खत और आइए अब हम इसी खत को इंग्लिश में पढ़ते हैं। लेटर फ्रॉम गॉड। Dear friend, as you got up this morning, I watched you and hoped you would talk to me. Even it was just a few words, asking my opinion or thanking me for something good that happened in your life yesterday. But I noticed you were too busy trying to find the right outfit to put on and wear to work. I waited again. When you ran around the house getting ready, I knew there would be a few minutes for you to stop and say hello. But you were too busy. At one point, you had to wait 15 minutes with nothing to do except sit in a chair. Then I saw you spring to your feet. I thought you wanted to talk to me, but you ran to the phone and called a friend to get a latest gossip. I watched as you went to work and I waited patiently all day long. With all your activities, I guess you were too busy to say anything to me. I noticed that before lunch gets arranged, maybe you felt embarrassed to talk to me. That is why you didn't bow your head. You glanced 3 or 4 tables over and you noticed some of your friends talking to me briefly before they ate, but you didn't. That's okay. There is still more time left, and I have hope that you will talk to me. Yet you went home, and it seems if you had lots of things to do. After a few of them were done, you turned on the TV. I don't know if you like TV or not, just about anything goes there, and you spend a lot of time each day in front of it. Not thinking about anything, just enjoying the show. I waited patiently again as you watched the TV and ate your meal, but again you didn't talk to me. Bedtime, I guess you felt too tired. After you said good night to your family, you flopped into bed and fell asleep in no time. That's okay because you may not realize that I am always there for you. I have got patience more than you will ever know. I even want to teach you how to be patient with others as well. I love you so much that I wait every day for a nod, prayer, or a thought and a thankful part of your heart. It is hard to have a one sided conversation. Well, you are getting up again, and once again, I will wait with nothing but love for you, hoping that today you will give me some time. Have a nice day, your friend God. तो दोस्तों, ये था लेटर जो कि खुदा का खत था, या फिर हम कह सकते हैं कि ये था लेटर फ्रॉम गॉड जो हमने सुना दोनों ही लैंग्वेजेस में। ये लेटर मेरे दिल के बहुत करीब है। मुझे लगता है सत्यता में भगवान हमें हर समय देखते रहते हैं और हमारे एक एक कर्म को वो लिख रहे हैं। तो वो भगवान जो हमेशा हमें देखते रहते हैं, तो हम उनका धन्यवाद करें। और यही इस लेटर के माध्यम से हमें समझाया गया है कि भगवान आपसे कह रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको हर समय देख रहा हूँ कि आप मुझे बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं, आप मेरी न जय कर रहे हैं, न मुझे नमस्कार या प्रणाम कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, इस लेटर के साथ आज के बाद हर समय प्रभु को धन्यवाद देते हुए कि प्रभु, आपने हमें बहुत ही अच्छा जीवन दिया है, कि आपने हमें उच्च कोटि मनुष्य बनाया है। तो दोस्तों, आपने मेरी बातों को और ब्रह्म कुमारी के इस लेटर को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना। आपके अंदर बैठी आत्मा, आपकी ऊर्जा शक्ति को मेरा बारंबार प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।